जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की करते हैं, जहां पुणे टेस्ट मैच में टीम इंडिया का फ्लॉप शो नजर आया है और 156 रन बनाकर टीम इंडिया पहली पारी में ढेर हो गई है। मिचेल सैंटनर ने 7 विकेट झटके हैं। सबसे ज्यादा रन रविंद्र जडेजा ने बनाए हैं 38 रन। पहली पारी में न्यूजीलैंड को 103 रनों की बढ़त जो है वो मिल चुकी है और आपको बता दें कि टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड की जो दूसरी पारी है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त स्थिति टीम इंडिया की नजर आ रही है इस मैच में, वो काफी चिंताजनक है। इससे पहले 3 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया, आपको बता दूं कि पहला मुकाबला हार चुकी है। न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 148 रन बना चुकी है अब तक और 4 विकेट उसके गिर चुके हैं। आपको बताऊं कि भारत पहली इनिंग्स में 156 रन पर ऑल आउट हो गई। 6 बल्लेबाज भारतीय टीम के डबल डिजिट में भी स्कोर जो है वो नहीं कर पाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग रही है, ऐसे में कई बड़े सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं टीम इंडिया की बैटिंग को लेकर। यशस्वी जायसवाल 30 रन बना पाए, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा बिना रन बनाए वापस 9 गेंदों को खेलकर पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल ने 30 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली 1 रन बनाकर वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए नजर आए। ऋषभ पंत ने 18 रन बनाए। सरफराज खान, जो पिछले मैच में शतक उन्होंने जड़ा, वो मात्र 11 रन इस मैच में बना पाए। रविंद्र जडेजा ने 38 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन 4, वॉशिंगटन सुंदर 18, आकाशदीप 6 और जसप्रीत बुमराह बिना रन बनाए वापस लौट गए। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया का ये प्रदर्शन इस मैच में रहा है, ये काफ़ी, अगर हम बल्लेबाजी के लिहाज से विशेष तौर पर बात करें तो चिंताजनक है। अभी टीम इंडिया की प्राथमिकता ये होगी कि आज जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को जो है ऑल आउट करे। इस वक्त न्यूजीलैंड ने 255 रनों की बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। हालांकि 4 विकेट दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड के झटकाने में टीम इंडिया कामयाब अब तक हो पाई है। 152 रन न्यूजीलैंड की टीम ने बना लिए। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त खेल रही है, ऐसे में अगर इसी तरीके से न्यूजीलैंड जो है वो खेलती हुई नजर आई, तो ऐसे में चिंता जो है टीम इंडिया के लिए बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मिचेल सैंटनर ने गेंदबाजी की, 7 विकेट मिचेल सैंटनर ने झटक लिए। इससे पहले टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आपको बता दूं कि वॉशिंगटन सुंदर ने भी 7 विकेट लिए थे। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के खेल से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए मनोज जी। ये तो लग ही नहीं रहा कि टीम इंडिया जो है वो इंडिया में मैच खेल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पिच पर टीम इंडिया बैटिंग कर रही है जहां टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अनुभव नहीं है। मिचेल सैंटनर जैसे गेंदबाज 7 विकेट ले लेते हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्पिन के मजे हुए खिलाड़ी जब स्पिन को नहीं खेल पाते, तो क्या ये अपने आप में दर्शाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अपनी ही जमीन पर खेल रहे हैं हम लोग और स्पिन फ्रेंडली पिच है। और स्पिन फ्रेंडली पिच पर जो हमारे मिजाज हैं बल्लेबाजी के, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पूना में थे। पूना में हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे, हमने स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई और स्पिन में कंगारुओं को उलझाने की कोशिश की और खुद ही उसमें उलझ कर रह गए। स्टीव ओकीफ ने 6 और 6 विकेट यानी 12 विकेट उस मैच में चटकाए। और इसी तरीके से आप इंदौर में देखें, आप तो ये इंदौर में भी यही कुछ कहानी दोहराई गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां नाथन लॉयन ने दूसरी पारी में, चौथी पारी में बल्कि कहिए, 8 विकेट चटकाए थे। और यहां पर भी उनके जो स्पिनर्स हैं वो काफी कारगर साबित हुए। बेशक आपने 259 पर उनको समेट दिया था, लेकिन उनके स्पिनर्स के सामने आप धराशायी हो गए और 103 रन की बढ़त बनाने में कामयाब हो गई न्यूजीलैंड की टीम। और ये भारत के लिए बहुत ही खराब साइन है, क्योंकि चौथी पारी भारत को खेलनी है। टॉस टॉम लाथम ने जीता था, तो ये काम तो उन्होंने ये अच्छा कर दिया। दूसरा, 103 रन की उनको बढ़त हासिल हो गई और हमारे बल्लेबाज धराशायी हो गए उनके सामने। तो ये सारी स्थितियां जो है भारत के अभी बहुत विपरीत जा रही हैं और मैच काफी हद तक मैं समझता हूं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मैच तो फंसता हुआ नजर आ रहा है मनोज जी, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर टीम इंडिया के जो स्टार बल्लेबाज हैं वो चल क्यों नहीं पा रहे हैं।
और अगर मैं विशेष तौर पर आपसे विराट कोहली को लेकर सवाल पूछूं, काफी लंबे समय से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं विराट कोहली। पिछले मैच में हालांकि एक इनिंग्स में उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन अगर हम औसतन उनके प्रदर्शन को देखें तो उस तरीके से विराट कोहली का बल्ला जो है वो अब तक खामोश ही नजर आया है। जी हाँ, बिल्कुल। लो फुल टॉस गेंद पर अगर आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का विकेट चटका रहे हैं और वो भी मिचेल सेंटनर, तो इसका मतलब है देखिए उनके पास गति तो है नहीं, लेकिन आपके टाइमिंग गड़बड़ा रहे हैं, आपका बल्ला जल्दी घूम रहा है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला देरी में घूमा, इनका बल्ला जल्दी घूमा, और जल्दी घूमने का नतीजा ये था कि विराट कोहली को रुखसत होना पड़ा, बहुत जल्दी मैदान छोड़ना पड़ा। और वैसे भी मिचेल सेंटनर जो है वो एक ऐसे बॉलर हैं जो विराट कोहली को पहले भी बहुत परेशान करते रहे हैं। तो उनका ये बदस्तूर, ये सिलसिला यहाँ भी जारी रहा, और एक खराब गेंद पर मैं कहूंगा उनका विकेट गिरा है। तो अब यहाँ से अगर आप गलत लाइन पर खेलने की मैं कहूंगा गुस्ताखी कर बैठते हैं, तो ये टीम के लिए बहुत महंगा और साबित होता मनोज है। जी, हमने पिछले मैच में भी देखा कि एक इनिंग्स में टीम इंडिया ने ऐसी बैटिंग कर ली, कामयाब हो गए। मनोज जी, हमने पिछले मैच में भी देखा कि एक इनिंग्स में टीम इंडिया ने ऐसी बैटिंग कर ली कि फिर उस बैटिंग के बाद दूसरे इनिंग्स में आपने कितनी भी अच्छी बैटिंग की हो, आपका कमबैक जो है वो इम्पॉसिबल ही था उस मैच में। क्या वही परिस्थितियां इस मैच में भी बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब 257 रन की लीड ले ली है न्यूजीलैंड ने, 154 रन हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, और 4 बल्लेबाज ही जो हैं वो अभी तक टीम इंडिया आउट कर पाई है। कोशिश टीम इंडिया की यहां से क्या रहनी चाहिए कि आज ही ऑल आउट कर लें सभी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, तब तो गेम जो है वो बचता हुआ नजर आता है। अन्यथा अगर आज किसी तरीके से न्यूजीलैंड रुककर खेलती हुई नजर आई तो फिर कल तो ये मैच जो है वो टीम इंडिया की मुट्ठी से और फिसलता हुआ नजर आएगा। पहले जवाब आपके पहले सवाल का, पहला सवाल आपका यही था कि जो बेंगलुरु में जिस तरह से फंसे थे, लंच तक 6 विकेट गिर गए थे 34 रन में, और यहाँ भी आज 6 विकेट गिरे भारत के लंच से पहले। एक ही सत्र में अगर कोई टीम 6 विकेट खो देती है, फर्क ये था कि 1 विकेट रोहित शर्मा का गिरा था, तो 107 रन पर भारत ने 7 विकेट खो दिए थे। तो उसके बाद फिर बचा पाना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता है, और वो लंच के बाद उन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल तो अभी पानी बिल्कुल सर के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कहीं सिर के ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि इसके लिए आप जितनी जल्दी उनकी टीम को समेटें उतना अच्छा है, क्योंकि बढ़त जो है वो न्यूजीलैंड की 250 रनों के पार हो चुकी है, और अभी 2 ही दिन का खेल हुआ है, दूसरा ही दिन का खेल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी उनको समेट दें, आपको 300 सवा 300 रन की लीड भी मिले तो वो भी बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए। तो ये मैच वाकई फर्स्ट चुका है बिल्कुल, और भारत के लिए इस मैच में जीत इसलिए भी बहुत जरूरी है मनोज जी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर खेलना है तो आपको ये मैच तो जीतना ही होगा मनोज जी। जी हाँ, WTC का फाइनल अगर खेलना है तो ये मुकाबला भी जीतना होगा। कहाँ तो हम इस सीरीज से पहले क्लीन स्वीप के ख्वाब देख रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम जो है भारत में कभी पिछले 36 साल में कोई मुकाबला नहीं जीत पाई है, लेकिन आते ही उसने वो मुकाबला भी जीता। मुंबई में 36 साल पहले यहाँ तो सीरीज जीतने के लिहाज पर खड़ी है न्यूजीलैंड। जी, आप अपना सवाल दोहराएं। नहीं, मतलब 36 साल का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का रहा कि जीती नहीं कोई मैच, और अब ऐसे जीत रही है, और इस मैच में जैसे खेल रहे हैं कि ये सीरीज भी हो सकता है, टीम इंडिया के लिए बचाने की बड़ी चुनौती है इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल, सीरीज फंसती हुई दिखाई दे रही है। 3 मैचों की सीरीज है, एक मैच आप हार चुके हैं और दूसरे मैच में हार के कगार पर आप खड़े हैं। 103 रन की जो बढ़त है वो न्यूजीलैंड ने बहुत अहम उनके लिए साबित हो सकती है, क्योंकि उनको चौथी पारी नहीं खेलनी, चौथी पारी में उनको गेंदबाजी करनी है। तो ऐसी स्थिति में अब 250 से ऊपर की बढ़त ऑलरेडी हो चुकी है, और जिस तरह से वो, आप बेशक कहते रहिए कि आपने 4 विकेट उनके आउट कर दिए हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला अगर 100-150 रन उनके और बन जाते हैं तो फिर ये नामुमकिन मुश्किल होगी टीम इंडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जो